अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ठीक ठाक खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हमारी हमने इंशाल्लाह यूट्यूब की क्लास होगी जी। बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस जितनी भी कम्युनिटी है, बिजनेसमैनों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो भी अपने चैनल लाजमी बनाए। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर है या कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है या कोई शूज शॉप है, तो ये सब लोग भी अपना यूट्यूब का चैनल बनाए। इसमें क्या आपने करना है, आपने जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उसकी आपने अवेयरनेस देनी है। यूट्यूब पे वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के आपने यूट्यूब पे लगानी है। उसके बाद वो मतलब अपने फेसबुक पेजेस पे आपने वो वीडियो जो है कमेंट्स में लिंक डाल सकते हैं। वैसे फेसबुक जो है प्रोहिबिटेड करता है कि डायरेक्ट लिंक ना दें आप, तो उससे चैनल भी कई दफा आपका फेसबुक का पेज बैन हो जाते हैं। इसलिए लिंक आप कमेंट में देने, आपने डायरेक्टली वीडियो शेयर नहीं करनी यूट्यूब यूट्यूब की फेसबुक के ऊपर। और उसमें लॉन्ग टर्म में जैसे आपकी वेबसाइट है या वहां पे आप यूट्यूब की जो भी वीडियो है वो लिंक दे सकते हैं साथ। उसमें आप मीडिया प्लेयर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आपका बड़ा डाटा होता है, वो आप वेबसाइट पे इतना ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते होस्टिंग में, वैसे करेंगे भी तो वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी। यूट्यूब पे आप वीडियो लगाएं और उसका जो वहाँ पे प्लेयर लगाएं, यूट्यूब प्लेयर, और वीडियो सारे लिंक कर दें कि चाहे जितनी मर्जी यूट्यूब पे आप वीडियो लगा दें। एक तो व्यूज जो यूट्यूब पे आएंगे उनकी आपको अलहदा से एंड पे जाके मोनेटाइज करवा सकते हैं आप चैनल। तो दूसरा, आपकी वेबसाइट भी इतनी हैवी नहीं होगी। तो अभी आज हम क्या देखेंगे, मतलब वेबसाइट देखेंगे जो वीडियोज यूज करते हैं, और उसके अलावा यूट्यूब का सबसे पहले अभी चैनल बनाएंगे, चैनल कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो कैसे अपलोड करते हैं उसमें, और उसके बाद इसको चैनल को मोनिटाइज कैसे करवाएंगे, थंबनेल कैसे बनाने हैं, उसके बाद इसके चैनल का कवर कैसे बनाना है, और टैगिंग कैसे ऐड करनी है, सर्च कैसे करना है हमने कि कौन से फील्ड में जाना है, और टूल्स कौन कौन से यूज होंगे। ए टू जेड शुरू से लेके एंड तक 1 घंटे में आज आपको पूरा यूट्यूब चैनल बना के चला के उसको जो है पैसे जनरेट करने का आपको तरीका इंशाल्लाह सिखा देना। तो शुरू करते हैं जी। यूट्यूब का चैनल बनाने से सबसे पहले यूट्यूब का चैनल आपने कैसे बनाना है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी आपके साथ। सबसे पहले जी यूट्यूब हम खोल लेते हैं जी, youtube.com पे आ जाते हैं। यूट्यूब से जी चैनल आप जो है, जीमेल का आपको अकाउंट चाहिए होगा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप जी क्रिएट अ चैनल पे चले जाएंगे। जब आपका जीमेल यहाँ पे लॉगिन होगा तो यहाँ पे आप क्रिएट अ चैनल में चले जाएंगे। क्रिएट अ चैनल में यहाँ पे आप अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी चैनल का आपने नाम रखना है, या अपना नेम, यहाँ पे ये अपना नेम है चैनल का, बाद में आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपलोड पिक्चर करनी है, जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है आप लगा सकते हैं यहाँ पे कोई भी। तो इसमें हम कोई पिक्चर अभी रैंडमली कोई भी लगा देते हैं, ये जैसे ही लगा लेते हैं। पिक्चर ऐड करेंगे, नाम ऐड करेंगे, क्रिएट चैनल कर लेंगे। ये जो चैनल क्रिएट हो गया 1 मिनट के अंदर। उसके बाद आपने जब चैनल क्रिएट कर लेना है, तो चैनल क्रिएशन के बाद इसमें आपने इसकी सारी जो सेटिंग्स हैं किस तरह से करनी है, सारी इसमें डिटेल जो है आपने चैनल के अंदर अपनी लिखनी है। तो इसमें आप चैनल की सेटिंग्स में जाके उसके बाद इसमें चले जाएंगे जी आप, एडवांस सेटिंग में चले जाएंगे। एडवांस सेटिंग में आगे ये चैनल का, ये आपका लिंक है चैनल का जो आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे। और इस लिंक का मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इस लिंक के साथ आप सब्सक्राइब मैक्सिमम किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जी आपका जी ये अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट में आने के बाद अ, अगर आपने एक ईमेल पे 2 चैनल डिफरेंट बनाने हैं, तो आप एक ईमेल पे डिफरेंट चैनल भी बना सकते हैं। इसी ईमेल में आप क्रिएट न्यू चैनल में जाएंगे। जैसे डिफरेंट चैनल कुछ लोगों के होते हैं, तो यहाँ पे आप दूसरा भी ब्रांड, मतलब जैसे एक ब्रांड है, एक तो ये आपका पर्सनल हो गया, दूसरा आप यहाँ पे ब्रांड नेम से भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप एक ईमेल से दूसरा चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जी इसमें आ जाते हैं जी बिलिंग एंड पेमेंट। तो अगर पेड आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसके बाद यहाँ पे आके तो आ जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो में। मेन प्रोफाइल से यूट्यूब स्टूडियो में चले जाते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में जाके
जी ये डैशबोर्ड आ गया आपका। डैशबोर्ड के अंदर अ, ये ऑडियो लाइब्रेरी है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये ऑडियो लाइब्रेरी में बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। यूट्यूब में आपने कोई भी वीडियो लगानी है तो उनके बैकग्राउंड पे यहाँ से आप कोई भी ऑडियो डाउनलोड करके वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड करें और ये आप वीडियोस यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम का इशू नहीं आएगा इसमें। उसके बाद जी आ जाते हैं हम यहाँ से सेटिंग में आके ये आपका चैनल है। यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट करना है अपने चैनल का कि किस कंट्री का आपका चैनल है। जिस कंट्री का भी आपका जी पाकिस्तान का है, जैसे तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे आपने कीवर्ड्स डालने हैं। कीवर्ड्स कौन से डालने हैं जो आपके चैनल के साथ रेलिवेंट है। मिसाल के तौर पे आपने टूरिज्म का चैनल बनाना है या फिर खाने का या रेस्टोरेंट का, तो ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो सर्च होते हैं, आपके रेलिवेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हम समझ लेके जी हम बना रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग का है, तो इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग के हम कीवर्ड डाल देंगे। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आप ये इसमें सेटिंग कर सकते हैं कि जी जो वीडियोज हैं आप किड्स के लिए बनाएंगे या अडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे जी आप चेंज कर सकते हैं। ये आप जब वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे भी ये सारा आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी अपलोड डिफ़ॉल्ट में। अ, इसमें टाइटल ये भी बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। परमिशन, इसमें आप परमिशन ऐड कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा भी आपका चैनल मैनेज करे तो यहाँ से आप उसको इनवाइट करेंगे, इनवाइट में जाके उसका ईमेल ऐड करेंगे तो उस बंदे को भी एक्सेस दे सकते हैं। कम्युनिटी, इसी तरह कम्युनिटी में मॉडरेटर ऐड कर सकते हैं। किसी बंदे का चैनल का लिंक है, आप यहाँ पे उसके चैनल का लिंक दे के उसको ऐड कर सकते हैं कि जो आपके कमेंट्स वगैरह के जो आप दे सकते हैं। आप एंड पे जाके ये आप सेव कर देंगे जी सारी इसमें डिटेल जो हैं। और ये सेव कर देते हैं। वह ये कंटेंट देख लेते हैं जी। कंटेंट अभी हमने इसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं की, दूसरे चैनल में मैं फिर आपको दिखाऊंगा उसमें किस तरह से हम कंटेंट को। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं जी, ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। और इसमें डैशबोर्ड में जब आपकी वीडियोस अपलोड होती हैं तो यहाँ चैनल के एनालिटिक्स और पिछले पूरे जो मंथ का जो रिजल्ट्स यहाँ पे सारे आ जाते हैं। खैर ये चैनल क्रिएशन हमने यहाँ से सीख लिया है, तो अब हम दूसरे चैनल पे चले जाते हैं जो ऑलरेडी जो है उसमें मजीद इसको समझने के लिए कि वीडियोज वगैरह किस तरह से करनी है और सर्च किस तरह से हमने करनी है चीज़ें। अच्छा यहाँ पे जी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक टूल का नाम आपको बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। गूगल एक्सटेंशन है जो यूट्यूब चैनल के लिए आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गूगल एक्सटेंशन जिसका नाम है विड आई क्यू। विड आई क्यू, तो ये आपने एक्सटेंशन जो है यहाँ पे जाएंगे और इसको आपने अपने जो है जी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है विड आई क्यू एक्सटेंशन को। तो इसको इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन आपने कर लेनी है, ये ऑलरेडी मैंने की हुई है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ जी किस तरह से हम ये विड आई क्यू किस तरह से हमने यूज़ कर। ये चैनल है जैसे, उसके बाद आप देखें कोई भी वीडियो देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम सर्च करते हैं यहाँ पे लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये मुख्तलिफ वीडियोस आ गई हैं, यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी। तो ये जो हमने विड आई क्यू किया हुआ था, विड आई क्यू देखें इसके बारे में ये हमें बताएगा कि ओवरऑल इसका स्कोर क्या है। ये स्कोर जितना अच्छा होगा तो हमें उस फील्ड में जाना चाहिए। ये हमें बताता है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसका कंपटीशन कितना है। हमने उस फील्ड में जाना जिसमें सर्च मैक्सिमम हो और कंपटीशन जो इसमें लो हो। ये जितना इसका स्कोर ज़्यादा होगा तो उतना ये अच्छा है। अब इसको, इसका देखें 44 स्कोर है। तो इसको बेटर कैसे करेंगे हम। ये एक तो सजेशन खुद भी आ जाती है कीवर्ड्स की, आपने इन कीवर्ड्स में भी जाना होता है, इनको भी देख सकते हैं। या जैसे ये देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड इनको कहते हैं, ऑनलाइन फ्री, इसमें चले जाते हैं। उसका 44 कंपटीशन था, स्कोर था उसका 44 और इसका इस वक्त देखें 50 स्कोर है। अगर इसको हम मजीद कीवर्ड को थोड़ा और चेंज करेंगे, ऑनलाइन फ्री इन उर्दू कर लेते हैं जी। इन उर्दू करते हैं तो इसमें देखें
53 हो गया इसका स्कोर। तो साथ इसमें सर्च वॉल्यूम भी ये आपको बताता है कि इसका सर्च वॉल्यूम देखें, कंपटीशन लो हो गया और सर्च वॉल्यूम जो है इसका 44 दे रहा है। तो नीचे इसमें आएंगे मजीद, तो ये इसमें देखें, इसमें बता रहा है कि व्यूज कितने आएंगे, इसके एवरेज व्यूज कितने होंगे, ये पूरी इसमें डिटेल बता रहा है। उसके बाद जितना लो कंपटीशन होगा उसमें मतलब हमारा चैनल सक्सेसफुल होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो VidIQ से क्या हमने ये उसके बाद ये मेन बता रहा है कि इसके साथ रिलेटेड कीवर्ड्स बता रहा है कि ये भी साथ इनका कंपटीशन भी बता रहा है कि इसकी जो स्कोर भी बता रहा है कितने। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये साथ रेलिवेंसी बता रहा है। तो उसके बाद अगर हम कोई भी वीडियो पे क्लिक करते हैं, ये पहली वीडियो जो टॉप पे आ रही है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ये वीडियो जैसे ही ओपन होगी तो मजीद इसकी जो डिटेल दे देंगे जी, ये VidIQ बताएगा इसके बारे में। ये साइड पे देखें, ये डिटेल आ रही है इस वीडियो के बारे में सारी, कि ये चैनल किस कंट्री का है, कि टोटल व्यूज कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, और इसने वीडियो में टैग कौन से यूज किए, और ये टैग की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड वाइड, या जिस कंट्री से आप सर्च कर रहे हैं। इसका ये वाला जो टैग है सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स इन हिंदी, इसका सेकंड नंबर पे इसका जो है रैंकिंग है इस टैग की। तो हमने पहले भी देखा ये वीडियो पहले नंबर पे आ रही है, तो ये मुख्तलिफ टैग की रैंकिंग है। जब हमने वीडियो कोई भी अपलोड करनी है तो हम इन टैग से भी हेल्प ले सकते हैं, कि जो टैग ऑलरेडी यूज किए हुए हैं तो उससे हम हेल्प आउट लेंगे और अपने जो है चैनल को रैंक करने में हमें मदद मिलेगी। तो अभी जाते हैं जी एक वीडियो अपलोड करने की तरफ मजीद, फिर VidIQ में का इसके फंक्शन देखेंगे, VidIQ किस तरह हम यूज करेंगे। तो ये चैनल में हम चले जाते हैं, वीडियो कैसे अपलोड करनी। चैनल बन गया था, VidIQ इंस्टॉल हो गया, VidIQ के बाद हमने क्रिएट में चले जाना है। क्रिएट में जाके आपने अपलोड वीडियो में चले जाना। अपलोड वीडियो में जाके कोई भी वीडियो आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फाइल में जाके आपने आपके PC में जहाँ भी कोई भी फाइल पड़ी होगी, तो मैं ये एक फाइल ले लेता हूँ जी, हाउ टू सेल ऑन Amazon। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, 4 वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा सर्च होते हैं। तो आपने इस तरह के मतलब जो टाइटल हैं वो उनकी सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। तो अभी हम इसका देखते भी हैं सर्च वॉल्यूम क्या है वैसे। अब ये हम पूरा इसका टाइटल ले लेते हैं, यूट्यूब का चैनल इधर खोल लेते हैं नया, VidIQ को बंद कर देते हैं जी। तो यहाँ पे हमने ये इसका जो टाइटल है ये सर्च किया, तो जो सर्च में देखें जी इसकी सारी डिटेल आ गई। एक और भी कीवर्ड के लिए टूल मैंने साथ इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी ये लोग भी ये भी कर सकते हैं, ये भी आपको वॉल्यूम बताता है। कीवर्ड्स एवरीवेयर इसका नाम है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको VidIQ का ही बता रहा हूँ। VidIQ में ये देखें जो ये टाइटल है इसका हमें स्कोर मिला है 45, मीडियम कंपटीशन है, वॉल्यूम भी तकरीबन मीडियम ही है, और इसमें मुख्तलिफ तरह की वीडियो आ गई हैं। और VidIQ में देख लें जी मजीद, इसमें जो चैनल जो है टॉप पे हैं, ये 3 चैनल इसने बताए हैं कि ये 3 चैनल इस कीवर्ड पे टॉप पे हैं। उसके बाद मजीद नीचे ये बता रहा है इसके साथ ये रेलिवेंट मजीद कीवर्ड जो है इसके साथ, हाउ टू सेल ऑन Amazon, Amazon FBA फॉर बिगनर्स, ये इसके साथ आ गई। तो हम पहले वाली वीडियो देख लेते हैं जो पहले नंबर पे आ रही है, Amazon FBA फॉर बिगनर्स, या फिर ये वाली हम देख लेते हैं जो ज्यादा रेलिवेंट लग रही है, हाउ टू सेल ऑन Amazon FBA फॉर बिगनर्स। तो ये हम खोल लेते हैं। हमने Amazon जी हमारे टाइटल 2 दफा क्यों ऐड हो गया, ये वीडियो देख लेते हैं, इसमें भी एक दफा। ठीक है, ये वीडियो जी आ गई है, तो इसको हम देखते हैं मजीद इस वीडियो को। तो ये वीडियो जिसने बनाई है जी, इसके VidIQ SEO स्कोर इसका है 98.1 फ्रॉम 100, और उसके बाद जी इसका जो व्यूज हैं, इसके चैनल के व्यूज इतने हैं, सब्सक्राइबर इतने हैं इसके, और इसके बाद इस बंदे ने ये वाले टैग यूज किए हुए हैं जिसमें सेल ऑन Amazon FBA पहले नंबर पे है,
हाउ टू सेल ऑन अमेजोन FBA पहले नंबर पे है, हाउ टू सेल ऑन अमेजोन फॉर बिगनर उसमें ये पहले नंबर पे। तो ये टैग जो हैं हाई रैंक टैग हैं, तो इन टैग्स को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे इन टैग्स को जी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी की ऑप्शन है, कॉपी करके तो ये हमने जो हमारी वीडियो है हाउ टू सेल ऑन अमेजोन FBA बेसिक्स फॉर बिगनर्स, तो ये हमने यहाँ पे टाइटल इसका ले लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है, इस डिस्क्रिप्शन को मैं बाद में बताता हूँ आपको ये कैसे लिखना है। पहले हम नीचे चले जाते हैं, तो नीचे जाके आपके पास ऑप्शन आएगी टैग की, ये ऑप्शन आ गई, ये टैग की ऑप्शन आ गई। तो इसमें ये विद IQ में भी कुछ आपको सजेशन दे रहा होता है कीवर्ड की, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। ये इनका जो ओवरऑल स्कोर बता रहा है, ये अच्छा स्कोर है सेल ऑन अमेजोन FBA और यूडीमी। ये यूडीमी तो हमारे साथ रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि यूडीमी तो नहीं है, हम ये यूडीमी वाले यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो टैग मैं कॉपी करके लेके आया उनको मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो अब हमने रेलिवेंट टैग देखने। अब ये 2020, क्योंकि 2020 हमारे साथ रेलिवेंट नहीं है, 2022 है, इसलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हाउ टू सेल ऑन अमेजोन FBA, सेल ऑन अमेजोन FBA, हाउ टू सेल ऑन, ये सारे जो रेलिवेंट होंगे मैं उनको रहने दूंगा। ये साइड हसल, ये मे बी उसके चैनल का नाम है शायद, ये हमारा रेलिवेंट नहीं है, इसको निकाल देते हैं। जो जो रेलिवेंट होंगे हमारे साथ वीडियो के, जंगल स्काउट, अलीबाबा। अब जो इररेलीवेंट हैं, समझ लें कि अगर अलीबाबा की नाम लिया लेकिन दूसरे ब्रांड का आप टैग ना यूज करें तो बेटर है। कई दफा बहुत सारे ब्रांड ने अपना टैग रजिस्टर्ड करवाया होता है, तो इसलिए आपको बाद में कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं। आपका जो नाम है अपने नाम का यूज करें। बहुत सारे लोग हैं अपनी वीडियो बनाते हैं, साथ आजाद चाय वाले का नाम डाल दिया, साथ शाम सरवर साहब का नाम डाल दिया कि ये जो अब सर्च होगा तो वहां पे जी मेरी वीडियो आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, आपने अपना ही अपने नाम डालना है, दूसरे के टैग आपने यूज नहीं करने। उसमें इररेलीवेंसी हो जाती है। जब बंदा एक शाम सर्वर सर्च कर रहा है तो आपकी वीडियो आ भी जाएगी, तो आपको थोड़ी देखेगा, शाम सर्वर को देखना ना उसने। इसलिए दूसरे लोगों के नाम आपने नहीं डालने। इसमें इररेलीवेंट टैग हमने निकाल दिया जी, 500 वर्ड तक हम इसमें टैग ऐड कर सकते हैं। और ये जो सजेशन दे रहा है इसमें हम ये वाले टैग भी ऐड कर लेते हैं, जो सजेशन मिल गई हमें, तो ये वाले टैग भी हमने साथ ऐड कर लिए। ये फ्री वर्जन है जी, एक लिमिट तक करने देता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हम वापस चले जाते हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में, कि डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है। डिस्क्रिप्शन आपकी अप टू 5000 वर्ड तक लिख सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए डिस्क्रिप्शन आपकी मिनिमम 2-3 हज़ार वर्ड होने चाहिए डिस्क्रिप्शन में। जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी उतनी अच्छी है। एक तो आपने जो टाइटल है उसको डिस्क्रिप्शन में लाजमी साथ ऐड करना होता है। डिस्क्रिप्शन में आपने टाइटल को डालना है, और डिस्क्रिप्शन में अब जी हम यहाँ से कोई कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं इंटरनेट से, हाउ टू सेल सक्सेसफुल अमेजोन FBA। तो ये आपने थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो बनाने में, क्योंकि हमारे पास टाइम शार्ट है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी जो बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जी हम ये डाल लेते हैं कोई भी उठा के, रेलिवेंसी आपकी तो होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी। डिस्क्रिप्शन में आप अपने लिंक्स डाल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के बारे में डिटेल डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट, अपना लिंक, सारा A to Z डिस्क्रिप्शन में आप डाल दें। और इसमें अब यहाँ पे देखें ये SEO स्कोर हमारे कैसे कितने बन गए। विद IQ हमें बता रहा है 48.1 आउट ऑफ 50। कैसे बने हैं? ये बने हैं, हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की है, अच्छे से टैग ऐड किए हैं, टाइटल अच्छा ऐड किया है, सारी चीज़ें करने के बाद ये हमें ओवरऑल स्कोर मिला। ये स्कोर आपका जितना अच्छा होगा आपकी वीडियो उतनी अच्छी रैंक होगी। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद अपलोड थंबनेल करना है आपने। थंबनेल कैसे अपलोड करना है? थंबनेल की कैनवा के ऊपर आप इजीली बना सकते हैं थंबनेल। वहां से आप थंबनेल बना के, तो यहाँ पे आपने अपना थंबनेल ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोई बना पड़ा होगा तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप कैनवा पे बना सकते हैं, उसकी प्रो एक्सेस भी ले सकते हैं। जी मैं देखता हूँ जी, कोई एक ऐड कर देता हूँ वैसे रेलिवेंट। खैर इसको एडिट कर देंगे, अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो ये हमने ऐड कर ली। उसके बाद कोशिश करें कि जो वीडियो के लिए एक प्ले लिस्ट भी लाजमी बनाएं। जैसे ये है जी, मैंने अमेजोन बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये एक प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में भी ऐड करने से आपका जो है SEO का रैंक बढ़ते हैं। प्ले लिस्ट बनाएं, उसके बाद नीचे आ जाएं। मजीद ये आपको पूछ रहा है डिटेल्स में, ये टैग्स आ गए। टैग्स के बाद वीडियो की लैंग्वेज कौन सी है, किस कंट्री की ये है जी। दिस कंटेंट हैज नेवर एयर्ड ऑन द टेलीविजन इन द USA, इसको सिलेक्ट कर लें।
लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश है, जो आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लें वीडियो की। उसके बाद नीचे मजीद आ जाए, रिकॉर्डिंग डेट है, डाल लें ना डालें कोई इशू नहीं है। उसके बाद मजीद नीचे आ जाए, इसमें लाइसेंस स्टैंडर्ड आपने यूज़ किया है। उसके बाद ये वीडियो की आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एजुकेशनल है, इंटरटेनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें भी आपको आइडियाज़ मिलते हैं फिल्म एंड एनिमेशन के कौन से फील्ड में आपने जाना है, ये सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद जी ये नीचे मजीद क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शनल है ये सारे, इनका जवाब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इनको छोड़ देते हैं जी। उसके बाद मजीद नीचे आ जाते हैं। ये वीडियो आपकी वीडियोस जो पहले हैं उनमें टॉप में आए या नीचे आए, ये आप ये टॉप पे कर दें। उसके बाद ये जो हमारा कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर हम कर रहे हैं काम इस वक्त, तो हम इसको यहाँ पे भी डाल देंगे, ऐड कर देंगे कि ये कीवर्ड है जो सर्च जिसके ऊपर हम बना रहे हैं वीडियो, कि इस कीवर्ड को हमने रैंक करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपके पास सब टाइटल हैं, उर्दू में है, इंग्लिश सब टाइटल की फाइल होती है, और वो सब टाइटल की फाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो नहीं है हमारे पास, नहीं ऐड करेंगे, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ऐड एन एंड स्क्रीन, तो एंड स्क्रीन आपने ऐड लाजमी करनी है, इससे भी आपकी एसईओ रैंक होती है। एंड स्क्रीन कैसे ऐड करनी है? एंड स्क्रीन में आपने जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ गई हैं हमारे पास, तो यहाँ से ये मैं जी एंड स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ। तो इस एंड स्क्रीन में आप एक तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा ऐड, ये सब्सक्राइब है, तो इसका आप टाइम लगा सकते हैं कि ये कितने मिनट पे एंड पे जाके एंड स्क्रीन आए, यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये साथ जो ऑप्शन आ गई है, यहाँ पे आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दूसरी आपकी जो पुरानी वीडियो है। इसमें मैंने ये बेस्ट फॉर व्यूअर्स जो लास्ट बेस्ट है, तो वो ऐड कर सकते हैं, या अपनी इसमें आप वीडियो यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। प्ले लिस्ट, मैं प्ले लिस्ट में से डिजिटल मार्केटिंग की प्ले लिस्ट इसमें ऐड कर देता हूँ, ये देखें जी, तो ये इसमें आ जाएगी वीडियो प्लेलिस्ट में। इसको मैं निकाल देता हूँ, बल्कि ये वाली जो है यहाँ पे आ जाएगी, ये सब्सक्राइबर आ गया, और ये यहाँ पे ये आ गई जी वीडियो। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ऐड कार्ड्स, ये ऐड कार्ड्स भी आपने लाजमी करने हैं जी। ऐड कार्ड्स क्या होते हैं? इसमें भी वीडियो प्लेलिस्ट या चैनल कोई भी डाल सकते हैं। आप अक्सर वीडियो देखते हैं तो ऊपर कॉर्नर पे एक छोटा सा मैसेज आ रहा होता है, जिसमें उसको हम ऐड कार्ड कहते हैं। कोई भी सजेशन है, या दूसरा अपने वेबसाइट अपना लिंक भी दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का, तो यहाँ पे क्लिक करेगा जो भी बंदा वीडियो देखने वाला, तो आपकी वेबसाइट पे वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड कार्ड में वीडियो ऐड कर सकते हैं, कोई भी ओल्ड वीडियो में से। वो आपको जैसे ये वाली वीडियो जी ऐड कर देते हैं, तो ये देखिए इस तरह छोटा मैसेज मतलब आता है। इसको हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी कितने मिनट पे आए। जैसे ये वीडियो 5 मिनट की है, तो इसमें हम कर सकते हैं जी कि 2 मिनट पे ये कार्ड है। फिर यहाँ पे जो छोटा सा मैसेज आता है, इसको ऐड कार्ड कहते हैं जी। सेव कर लिया हमने। उसके बाद ये दोनों चीज़ें एंड स्क्रीन और कार्ड ऐड करके हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद जी ये चेक करेगा थोड़ी देर, कॉपीराइट इशू तो नहीं है, नो कॉपीराइट इशू। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद प्राइवेट पब्लिक, हम पब्लिक कर देंगे वीडियो, और उसके बाद एंड पे जाके इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये मैं अभी पब्लिश कर देता हूँ। ये 1 मिनट के अंदर जी पब्लिश हो जाएगी, छोटी सी वीडियो है। तो ये इसका लिंक आ गया वीडियो। तो ये लिंक मैं सबको सेंड कर रहा हूँ, अभी ये लिंक ओपन करके देखें। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि विद IQ सब लोग कर लें जिनके पास लैपटॉप हैं, और जिनके पास फ़ोन है, फ़ोन में विद IQ नहीं होता, तो कोशिश करें कि अगर यूट्यूब का चैनल जिन्होंने करना है उनके लिए लैपटॉप जो है वो प्रेफरेबल है, कि लैपटॉप के ऊपर ये सारी चीज़ें करें। उसके बाद जी वापस आ जाते हैं जी, ये वीडियो होगी, इसको हम देखते हैं। जो लिंक आपको भेजा है, ये मैं भी ओपन करके यहाँ पे देखता हूँ। वीडियो आ गई है, या यूट्यूब में, अब जब हम यूट्यूब खोलते हैं इसकी सर्च में जाके देखते हैं, ये वीडियो जो हमने हमारा जो ये कीवर्ड हमने जो डाला है इसमें, तो इसको सर्च में जाके देखते हैं कि सर्च में भी कहीं आता है या नहीं आता। ये ऑलरेडी वीडियोस थी, इसके हमने सबटाइट, इसके हमने टैग्स उठाए हैं इस बंदे के, और नीचे देखते हैं जाके कहीं। नहीं जी, हमारी वीडियो कहीं पे भी नहीं है।
ठीक है, तो इसको हम कल दोबारा देखेंगे इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा से, कि ये वीडियो आपको फिर पता चलेगा कि इन टैग के साथ हमें क्या एडवांटेज मिला था हमें टैग ऐड करने का। ठीक है जी, उसको लिंक को देख लेते हैं। ये जी हमारी जो वीडियो अपलोड हमने की थी, तो इसमें ये देखें, ये एक जो कीवर्ड एवरीवेयर था उसमें देखें ये हमें बता रहा है कि हमारा जो ऑप्टिमाइज स्कोर है वो 84 है आउट ऑफ 100। ऑप्टिमाइज स्कोर अभी हमने वीडियो लगाई है फौरन ही, थोड़ी देर हुई है, 1 मिनट भी नहीं हुआ। और ऑप्टिमाइज स्कोर हमारा जो हमने इसकी एसईओ समझ लें, जो हमने कीवर्ड इसमें ऐड किए हैं, जो इसके टाइटल और ए टू जेड सारा कंप्लीट किया। और अभी विड आईक्यू में ये बिल्कुल नई वीडियो है, इसमें ये देखें कि जो हमारे स्कोर हैं 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5। और ये एक जो टैग है, टैग काउंट, टैग थोड़े से भी हमने कम डाले हैं, मजीद डाल सकते थे, 4 आउट ऑफ 5, लेकिन इट्स नॉट बैड। तो ये सारे हमारे टैग हो गए हैं। और इसके बाद ये हमारे चैनल की खैर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो हमने टैग लगाए हैं ये सारे टैग्स आ गए हैं और ये चैनल के टैग्स हैं। तो ये अल्टीमेटली ये जो वीडियो हमने ऐड की है ये बहुत जल्दी रैंक हो जाएगी। इस वीडियो में आपने इस तरह से इसको फॉलो अप करेंगे, मजीद आपको फिर इससे सीखेंगे कि किस तरह से मतलब ये टाइटल और टैग्स इनको कैसे हमने फॉलो करना है, कौन सी नीच में जाना है, कौन से ऐसा फील्ड है। जैसे मैंने आपको ये वीडियो सर्च करके बताई थी कि जिसमें कंपटीशन कम हो, ये विड आईक्यू आपको इसमें सारी डिटेल दे देगा। और विड आईक्यू और इससे विड आईक्यू से क्या करते हैं, ये डेली आइडियाज इसमें चले जाए, तो ये आपको डेली कीवर्ड आइडियाज भी देता है। जैसे किचन टाइमर फॉर कुकिंग रिव्यू, तो जो टॉप कीवर्ड सर्च होते हैं उनका भी ये आपको डेली आइडियाज देता है। कीवर्ड इंस्पेक्शन करनी हो, यहाँ पे कोई भी जैसे वो कीवर्ड है ये वाला था, इसकी इंस्पेक्शन करनी हो तो ये कीवर्ड के बारे में भी ये बता देगा हमें कि इसका जी कितने स्कोर हैं, और मुख्तलिफ दूसरे कीवर्ड्स कि आपने किसके ऊपर वीडियो बनानी है। ये फ्री वर्जन है, पेड वर्जन में आप मजीद डिटेल में जान सकते हैं इसके बारे में। तो ये कीवर्ड हमें मतलब दे देता है, उसके ऊपर हमने फिर वीडियो बनानी होती है कि अन्य वाह वीडियो नहीं बनानी, कोई भी ठाई और बना दी। पहले आपने रिसर्च करनी होती है कि किसको लोग सर्च कर रहे हैं, कौन सी चीज लोग देखना चाह रहे हैं। जो चीज लोग सर्च कर रहे हैं हमने वीडियो उसकी बनानी है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि अमेजोन, ये अमेजोन की जैसे वीडियो है तो अमेजोन की सजेशन दे रहा है, तो ये कीवर्ड जो सजेस्ट हो रहे होते हैं इनको भी हमने साथ चेक कर लेना है कि इनके स्कोर क्या है। तो यहाँ पे जिसके स्कोर अच्छे होंगे, मैक्सिमम स्कोर वाले आप सर्च करते जाएंगे तो आपको इस तरह से कीवर्ड आपको मिल जाएंगे कि जिनमें कंपटीशन कम होता है। और कोशिश करनी चाहिए आपने जो वीडियो बनानी है अपनी लोकल लैंग्वेज में बनाएं। इंग्लिश में वीडियो आपको बनाएंगे तो आपको कंपटीशन जो है मैक्सिमम हो जाएगा। अभी यही वीडियो के साथ मैंने उर्दू लिखा है, तो अब इसके स्कोर देखें कितने बढ़ गए हैं, एकदम से 70 पे चले गए। कंपटीशन कितना है, वेरी लो, मतलब इसके स्कोर कितने अच्छे हो गए हैं। ये वीडियो आपकी फौरन रैंक हो जाएगी। अमेजोन सेलर अकाउंट उर्दू, ठीक है, तो ये आप अमेजोन सेलर अकाउंट उर्दू में बनाना सिखा देंगे। इस तरह के आपने, जैसे ये 70 स्कोर वाली वीडियो है, बड़ी जबरदस्त वीडियो बनेगी इस पे, और इसको रैंक भी आप फौरन कर लेंगे। अब उर्दू में लिखा है, ये मुख्तलिफ लोग आ गए हैं, इसमें कौन सा ये चैनल है, कीवर्ड एवरीवेयर बता रहा है कि इसकी कितनी वीडियोज हैं, इसका क्या रैंक है, कितना सर्च वॉल्यूम है, ये सारा आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम सर्च और लो कंपटीशन में आपने जाना है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद चले जाते हैं हम जी, चैनल बन गया हमारा, वीडियो लग गई, उसके बाद रैंकिंग का बता दिया आपको। फिर हमने कहाँ जाना है जी, फिर हम चले जाते हैं दोबारा यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में चले जाते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में जाके हम अपने चैनल के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये डैशबोर्ड है, तो ये डैशबोर्ड के ऊपर हमें चैनल एनालिटिक्स, करंट सब्सक्राइबर चैनल के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद समरी मिल जाएगी लास्ट 28 डेज की, टॉप वीडियोज कौन सी हैं वो आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद लेटेस्ट कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स को लाजमी रिप्लाई करना है, ये मैं आपको ऐड कर दूं। जो भी कमेंट्स आपको आते हैं उनको आपने लाजमी रिप्लाई करना है। ये कंटेंट में, उसके बाद नीचे चले जाते हैं तो जो आपका टोटल कंटेंट है उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, जितनी भी वीडियोज हैं और उनके व्यूज कितने कितने हैं, ये आपको सारा मिल जाएगा। प्ले लिस्ट आपकी जो है, प्ले लिस्ट में आपको सारा, प्ले लिस्ट आपने जो जो बनाई हुई है वो प्ले लिस्ट आ जाएंगी। प्ले लिस्ट लाजमी आपने बनानी है जो रेलिवेंट, मतलब उसी प्ले लिस्ट में आपका डाटा जाए, मिक्स अप ना हो जाए सारी वीडियो। एनालिटिक्स में चले जाते हैं, उसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा जी। ओवरव्यू आपका मिल गया आपके चैनल का लास्ट 28 डेज का डाटा, फिर सारी वीडियोज का व्यूज कहाँ से आ रहे हैं।
उसमें कंटेंट पे चले जाएंगे, 1 बाय 1 आ जाएगा सारा। फिर आगे ऑडियंस पे चले जाएं, तो ये ऑडियंस आपको बताएगा कि आपको कहाँ से लोग सर्च कर रहे हैं, कि किस जगह से आपको ऑडियंस जो है मिल रहे हैं। इसमें जी यूनिक व्यूज हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ये भी आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको सब्सक्राइबर ज्यादा देख रहे हैं या आपको जो लोग ऐसे हैं, जैसे ये नॉन सब्सक्राइबर हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल और वीडियो देखते हैं, 29% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर किया हुआ। उसके बाद रिसर्च में चले जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब अभी इसमें डाटा नहीं है, इसमें डाटा होता है कि जो भी आपके सब्सक्राइबर ज्यादा सर्च करके जिस चीज के कीवर्ड के साथ आपके पास आते हैं, तो वो यहाँ पे सारा डिटेल आएगी आपके पास। उसके बाद ये कमेंट्स में चले जाते हैं, तो आप यहाँ पे सारे कमेंट्स आ जाते हैं आपके पास, ओवरऑल जितने भी आपके वीडियोस होते हैं, यहाँ पे आप इकट्ठे इनको रिप्लाई कर सकते हैं 1 बाय 1 यहाँ कमेंट्स में आके। ये हो गया जी। उसके बाद सब टाइटल्स अगर आपने ऐड करने हैं, कॉपीराइट का आपने कोई भी डाटा अगर ऐड करना है अपने वीडियोज में, अगर कॉपीराइट का क्लेम आया होगा कोई भी, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। मोनिटाइज कैसे करवाना है जी, चैनल को मोनिटाइज कैसे करवाना है, इसके यहाँ पे आप मोनिटाइज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे इनके मोनिटाइज के जो रूल हैं यूट्यूब का क्या है जी, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ये जो हमारा चैनल है इसके 63 है, और मिनिमम 4000 घंटे जो है आपका वॉच टाइम होना चाहिए। तो उसके बाद फिर जाके आप मोनिटाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल कर देंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी जब आप एलिजिबल होंगे। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि 2 साल 1.5-2 साल में आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, तो जो लोग इंस्टेंट मतलब कि यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब बिल्कुल सही नहीं है, कि यूट्यूब से इंस्टेंट पैसे नहीं आने वाले। कम से कम 1.5-2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 1000 सब्सक्राइबर जो ऑर्गेनिक होंगे, और उसके बाद तब जाके आपको ये मिनट्स व्यू मिलेंगे। और ये व्यू कुछ लोग बाय भी करते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड। की वजह ये है कि वो बाय आप कर भी लेंगे, आपका चैनल फिर भी नहीं चलना, क्योंकि उसकी वजह कि वो तो आपने पेड बाय किए हैं, सब्सक्राइबर भी और उसके बाद टाइम भी, उसके बाद आपको कौन देखेगा। ऑर्गेनिक ही आपने ऊपर आना है, आपके व्यूवर्स बनेंगे, आपका कंटेंट आपको पता चलेगा क्या कंटेंट लोग देखते हैं, क्या मैंने बनाना है, तभी आपका चैनल जो है रन होना है। अगर आप पेड कंटेंट या व्यूज लेंगे या पेड सब्सक्राइबर, उसका कोई एडवांटेज नहीं है, जस्ट लॉस ऑफ मनी है। तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसमें जाए। उसके बाद जी ये कस्टमाइजेशन में देख लेते हैं जी, इसमें क्या है। कस्टमाइजेशन में जी वीडियो जो हमारी ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई हैं उनको फीचर ऐड सेक्शन है, अपलोड हैं, रिमूव, ब्रांडिंग में आ जाते हैं जी। ब्रांडिंग, अच्छा जी, ब्रांडिंग में आके इसमें आपने क्या करना है, एक तो जो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर जो भी चेंज कर सकते हैं, और बैनर इमेज। ये बैनर इमेज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो है साइज बड़ा गड़बड़ सा होता है। ये इसका साइज है, लोग बनाते हैं तो मुख्तलिफ डिवाइसेस पे मुख्तलिफ साइज आता है इसका। जैसे अभी मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज में ले जाएगा हमें चेंज पे। तो इसमें इमेज का मैं आपको बताता हूँ, ये आपने इमेज कैनवा पे बना लेनी है। कैनवा पे कैसे बनानी है, कैनवा पे आप जाएंगे जब, तो वहां पे ऑप्शन आती है आपके पास यूट्यूब का बैनर बनाने की। यहाँ पे जाएंगे, यूट्यूब में चले गए, यूट्यूब में जाने के बाद ये ऑप्शन आ गई बैनर। यहाँ पे बैनर में आपने कोई ऑलरेडी जो पड़े हुए हैं बैनर, उनमें से कोई एक ले लें, और जैसे ये ले लेते हैं हम, कस्टमाइज कर लें। जो भी आपका चैनल है उसको अपने चैनल का नाम ऐड कर लें, बैकग्राउंड पे पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर चेंज कर लें बैकग्राउंड पे। और उसके बाद एक फाइल मैं आपको सेंड करूंगा वो साइज चेक करने के लिए। ये फाइल है, इस फाइल के साथ आप इस तरह से देख लेंगे। ये साइज चेक करने के लिए है जी फाइल। ये देखें कि ये इसमें साइज लिखे हुए हैं कि कितनी डायमेंशन है, कोई आपका टेक्स्ट काट तो नहीं रहा या इमेज काट तो नहीं रही, ये एग्जैक्ट आप देख लेंगे इसके साथ। और उसके बाद फाइनली आप यहाँ से पिक्चर को सेव कर लेंगे। ये पिक्चर सिर्फ ऐड करके आपने देखनी है, उसके लिए सिर्फ साइज चेक करने के लिए कि दरमियान में ये होना चाहिए, कटे ना, आपका टेक्स्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड पे इमेज लगा लेंगे और इसको आपने बाद में ऐड कर देना है यूट्यूब की कवर में। आपका कवर हो गया यूट्यूब का। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये आपने अपनी सारी डिटेल डाल देनी है अपने चैनल के बारे में। डिटेल डालने के बाद
ये जी इसमें यूआरएल आप डाल सकते हैं। ये यूआरएल कहाँ आते हैं, ये सारे देखे मैंने डाले हुए हैं, ये यहाँ पे आते हैं। जब आपने जाएंगे अपने चैनल में, यूर चैनल, तो ये यहाँ पे आपकी जो डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताई है, ये अबाउट में जाएंगे तो ये अबाउट में ये देखें, ये नीचे सारे ये यूआरएल आ रहे हैं जो मैंने डाले हैं, लिंक्स सारे। और 5 इनमें आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं बैकग्राउंड पे, जो हमारा कवर है उसके ऊपर 1 2 3 4 5। तो जो ऊपर 5 रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखें टॉप 5 हैं जो, वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं कि टॉप 5 जो हैं वो बैकग्राउंड कवर के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक करना है एक भी कर सकते हैं, जितने मैंने टॉप फर्स्ट 5 किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा जी आपका। इसके बाद इसको आप सेव कर देंगे सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ऑलमोस्ट जी चैनल की सारी चीज़ें जी तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। और इसमें एक तरीका मैं आपको और बता दूं कि जैसे ये वीडियोस हैं, वीडियोस के ऊपर भी आप सारी, अब जैसे मैं ये देखता हूँ जी यूर वीडियोस, तो वीडियोस के नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हैं हर तरह के। ये मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जी आपको, ये वाली वीडियो, इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं तो ये देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे लिंक ऐड किए हुए हैं ये सारे। तो इस तरह आप इसमें भी लिंक ऐड कर सकते हैं, और इसमें अफिलिएट लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अफिलिएट लिंक कैसे ऐड करते हैं? अफिलिएट लिंक होते हैं कि आपको जहाँ से कमीशन मिलता है, कोई चीज़ें आप ऐसी अगर सेल करते हैं अमेजोन में, जिन पे आपने अफिलिएट एक्टिवेशन अकाउंट एक्टिवेट किए होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो बाय करें चीज़ें और आपको वहाँ से कमीशन मिल जाए। ये भी एक तरीका है यूट्यूब से पैसे कमाने का। तो उसमें शुरू में आपका चैनल बेशक मोनेटाइज ना हो, लेकिन अगर आपको थोड़े व्यूज भी आ रहे हैं तो आपको अगर जो अफिलिएट लिंक हैं उनसे अगर सेल होती है तो वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कहाँ से लेने हैं अफिलिएट लिंक। अमेजोन से आप ले सकते हैं, अमेजोन के साथ आप अफिलिएट हो सकते हैं। और अमेजोन से जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, अमेजोन के साथ एसोसिएट अमेजोन में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जैसे आप देखते हैं अमेजोन पे, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, तो आप अमेजोन से ये लिंक मिल जाएगा आपको एक, कि जब आप ये रजिस्टर्ड होंगे, इसका एक पूरा तरीका, एक वीडियो मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई भी है, इस पे बनाई हुई है मैंने, वो देख सकते हैं आप मेरे पेज पे। ये लिंक जब आप ले लेंगे तो इस लिंक को आप लगा सकते हैं अपने चैनल के साथ नीचे। और इसमें ये है कि कुछ लोग जो वीडियो नहीं बनाना चाहते उनके लिए भी ये एक आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है कि यहाँ से आप ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, अक्सर इन प्रोडक्ट्स की वीडियोज भी लगी होती हैं साथ, तो यहाँ से आप अमेजोन से वीडियोज भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उन वीडियोज को आप, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये वीडियो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये वीडियो डाउनलोड कैसे करनी है, इस डाउनलोड करने के लिए एक एक्सटेंशन है, ये देखें वीडियो डाउनलोडर प्लस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप रन करेंगे तो ये हमें ऑप्शन दे देता है वीडियो डाउनलोड करने की। ये भी इसमें कोई एरर आ रहा है, नॉर्मली ये इससे वीडियोस आराम से डाउनलोड हो जाती हैं जी। तो ये एक आइडिया कि इसमें आप इसी वीडियो को आप कैनवा में एडिट कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग बहुत मुश्किल नहीं है, कैनवा में वहाँ पे एडिट करें आप, वो वीडियो आप यूट्यूब पे लगा सकते हैं, साथ में फिर ये लिंक लगा दें। और इस तरह की बहुत सारे चैनल्स आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के चैनल्स मिल जाते हैं बहुत सारे, जो इसी तरह अमेजोन से वीडियोज लगाते हैं यूट्यूब पे, उसको फेसबुक पे लगाते हैं, फेसबुक पे भी मोनेटाइज हो जाते हैं उनके चैनल, अमेजोन पे भी हो जाते हैं, अमेजोन से भी उनको कमीशन आता है, और यूट्यूब से भी उनको जितने व्यूज आते हैं वहां से भी उनको पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म में मतलब कि ये भी एक तरीका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल रन करने का। ठीक है जी, ऑलमोस्ट मैंने जी काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं, जल्दी में मैं भी कुछ रह भी गई हूँ। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। आज हमारा यूट्यूब का ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, है तो जल्दी जल्दी वाली, लेकिन आपको इसमें दोबारा से आप देख सकते हैं इसको ना, ये वीडियो को, जहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो उसको आप दोबारा से वीडियो में देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है जी किसी का? जी बुरहानुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं जी। अच्छा सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपने अभी बताया कि शॉर्ट वीडियो का अमेज़न के साथ एफिलिएट, इसका एक चैनल जी बना के वो चैनल भी हम मोनेटाइज कर सकते हैं, वो हो सकता है? जी, वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 उसका 4000 घंटे उसका व्यू टाइम हो जाएगा, फिर मोनेटाइज हो जाएगा। और ऐसी वीडियो पे जो अमेजोन है वो आपको कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं देते, क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें इजीली आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे,
तो उनको सेल चाहिए, वो आपको कुछ नहीं कहते। तो ऐसी बहुत सारे आप चाइनीज के बहुत सारे चैनल देखेंगे, ऐसी वीडियो तो होती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे नीचे में जाते हैं लोग के, उनके मिलियंस में मतलब सब्सक्राइब व्यूज चले जाते हैं ऐसी वीडियोस पे, 4-4 5-5 10-10 20-20 मिलियन व्यूज होते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंबाइन करके एक बड़ी वीडियो बना देते हैं, जैसे 20 मिनट की 40 मिनट की, तो इंटरेस्टिंग सी वीडियो बन जाती है, लोग उसको देखते रहते हैं और उनको आराम से, एक तो उनकी सेल हो रही है और दूसरा उनको व्यूज जो वहां से आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट के नीचे नेम लिख के डिस्क्रिप्शन डाल के A to Z सारा वो डाटा डाल देते हैं और लोग वहां से बाय करते रहते हैं। यूके का कर सकते हैं, यूएसए का, जिस मर्जी कंट्री के आप ये, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक चीज बता दूं, अमेज़न का अकाउंट होना जरूरी है, वो आपको लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपने जब बनाना है लिंक लेना है, तो वो लिंक आपसे आपकी वेबसाइट मांगते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन सी है, कहाँ पे आप प्रमोट करेंगे। तो आपने उनको अपनी वेबसाइट बतानी होती है, वो वेबसाइट पे देखते हैं मिनिमम 400-500 पर मंथ ट्रैफिक होनी चाहिए वेबसाइट पे। तो आपको पहले अपनी एक वेबसाइट समझने ब्लॉगिंग की छोटी मोटी बनानी पड़ेगी, जिसमें ट्रैफिक आ रही हो, जहाँ पे आप उनका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। तो फिर वो आपको ये मोनेटाइज का ये जो चैनल है एफिलिएट लिंक फिर देंगे, तो फिर जाके आपको वहां से कमीशन आना शुरू होना। लेकिन अगर आपको वो ना भी दें शुरू में, तो आप वीडियोज लगा सकते हैं, वीडियोज लगा के लिंक लगा सकते हैं कि आपको जो व्यूज आएंगे, आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा, फेसबुक भी मोनेटाइज हो जाएगी, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, तो आपको वहां से पैसे आ जाएंगे। बेशक अमेज़न आपका इंस्टेंट फोकस ना हो, लेटर ऑन आप जब आपकी वेबसाइट आप देखें तब उनसे वो ले सकते हैं, चैनल जो है दूसरा एफिलिएट लिंक ले सकते हैं लेटर ऑन। मतलब शुरू में ना भी करें तो शुरू में उसके बगैर भी आप काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा नहीं सर, वो अमेज़न तो वो एसोसिएट लिंक दे देता है हमें। मैंने अभी ट्राई किया 5-4-5 देखिए वो शुरू में दे देते हैं, लेकिन उसको वो रिव्यू करेंगे जब 3 सेल होंगी आपकी, जब 3 सेल्स होंगी उसको दोबारा एक दफा वो रिव्यू करेंगे। जी सुमेरा हुसैन साहबा कुछ कहना चाह रही हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यूट्यूब की वीडियो मैक्सिमम कितने मिनट्स की होनी चाहिए, और इसकी वीडियो एडिटिंग के लिए कोई एप्लीकेशन कौन सी बेस्ट है? जी इसकी वीडियो एडिटिंग के लिए आप बेसिक एडिटिंग जो है वो कर सकती हैं, कैनवा से कर सकती हैं, कैनवा में सबसे इजी है। उसके बाद कैमटेशिया में कर सकती हैं, फिल्मोरा में कर सकती हैं। तो कैमटेशिया का मैं लिंक भी आपको बाद में एक फाइल में अभी सेंड करता हूँ सबको, तो उसमें मैंने लिंक दिए हुए हैं आज सारे जो है कैनवा का, कैमटेशिया का डाउनलोड का, तो ये सारे आप इसमें देख सकते हैं। और वीडियो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो उसमें ये है कि जी जैसे आजकल लोग प्रेफर करते हैं शॉर्ट वीडियोस देखें, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, अगर बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी वीडियोस बनाएंगे तो वो लोग कम देखते हैं। लंबी वीडियो बनाने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा कि किस तरह से मतलब लंबी वीडियो भी चलती हैं। वो एक उसको बोलते हैं एम्बियन वीडियोस, मतलब उसमें साउंड्स होते हैं मतलब रिलैक्सिंग टाइप, जैसे रेस्टोरेंट्स इस तरह के लोग, लेकिन वो हमारा इस्लामिक रिलीजन है तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा कि इस तरह के साउंड वाली वीडियो बनाएं हम। लेकिन बहुत सारे लोग वो भी बनाते हैं, उसमें ऑडियो तो लगाते हैं, और उनमें भी बहुत ज्यादा लोग मतलब पैसे अर्न करते हैं उन वीडियोज में जो लॉन्ग होती हैं। और आप कोशिश करें, जैसे आपने इंफॉर्मेटिव वीडियो तो बनानी है, मैक्सिमम 5 मिनट तक वीडियो बनाएं, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम कर लें, और इसको ज्यादा बना लें वीडियो। एक जैसे कोर्स डिजाइन करना है तो कोर्स में आप 5-5 मिनट की 20-30 वीडियो डाल लें, कि जब किसी के पास टाइम हो 1 by 1 वो देख ले कि ये क्लास के हिसाब से कि जी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड। और इसी तरह से जो भी इंटरटेनिंग बनानी है वो भी 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाए, कि लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है। जब रील्स पे आ गए हैं 30 सेकंड की और 1 मिनट की, कि लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट इंटरटेनमेंट भी हो और एजुकेशन भी इंस्टेंट मिले हमें। तो जैसे व्यूअर्स की जो रिक्वायरमेंट है हम उसको उसी को फॉलो करना है हमने। अच्छा जब भी क्वेश्चन ले लेते हैं जी, ये वजीर साहब है कोई जी, वजीर साहब कुछ कह रहे हैं जी। जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि यूट्यूब चैनल के लिए एक ही एडमिन होगा या 2-3 या एडमिन ऐड कर सकते हैं? जी क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से आप अभी दरम्यान में मैंने बताया कि आप मॉडरेटर भी ऐड कर सकते हैं या दूसरा बंदा भी साथ ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो में आप बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें आ जाएगा कैसे ऐड करना। जी थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। जी मेमन साहब आप कुछ कह रहे हैं?
जी, मुझे एक सवाल ही है आपसे करना, वो अकाउंट क्रिएशन के मुतालिक ही है। जी अच्छा, अब आपने मुझे बताया, आपने मुझे क्या, हम सबको आपने ये बताया कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप अपना कंट्री और रीजन भी सिलेक्ट करते हैं। अब जी बिलफर्ज एक बंदा पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट तो बना रहा है, लेकिन अपना रीजन यूएस या यूके लिख रहा है, क्योंकि अक्सर आपको पता है मोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा फ़र्क है। एक यहाँ की करेंसी के हिसाब से और वहाँ के हिसाब से बहुत फ़र्क है। जी तो अगर इस चीज़ को बंदा करे कि यार मैं बैठा तो पाकिस्तान में हूँ लेकिन अकाउंट यूएस में बना रहा हूँ और फिर कंटेंट वगैरह है मेरा एक स्पेसिफिक है। अब जिस तरह मैं जूते बेच रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो लेकिन अब मैंने स्पेसिफिकली वो जूते बेचने तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ व्यूज आए और ये वीडियोस जो हैं देखी जाएं और ये कि व्यूज आए, और लेकिन मोनेटाइजेशन की गर्ज से मैंने रीजन यूएस सेलेक्ट कर लिया, पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं किया। क्या वो वीडियोस यूएस में दिखाई जाएंगी या पाकिस्तान में दिखाई जाएंगी, या उसका मुझे एक्चुअली कुछ फायदा होगा भी कि नहीं? देखें, पहली बात ये है कि जो चैनल जो है ना, जो व्यूवर जहाँ पे बैठा हुआ है तो वो कीवर्ड जो भी सर्च करेगा तो उस रीजन के हिसाब से वो दिखाया जाएगा। आपका चैनल चाहे इटली का है चाहे यूएसए का है, जहाँ मर्जी का है, तो उसमें ये जो है वो कीवर्ड को देखेंगे। और लोकल अगर आपका चैनल है तो तब आपके वैसे चांस ज्यादा होते हैं कीवर्ड रैंक होने के। और ये जो आप बता रहे हैं यूके यूएसए में चैनल बना ले, तो इन्होंने अभी शुरू में आपको थंबनेल भी नहीं ऐड करने देते, आपको फोन नंबर के साथ वेरिफिकेशन करनी होती है। उन्होंने फोन नंबर आपका अगर यूके यूएसए का साथ लगाएंगे होगा तो वेरीफाई आपका हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर यूके यूएसए का बनाना है तो वहाँ का एक एडमिन या एक ईमेल वहाँ का लोकल बंदा भी साथ रखें, तो उसके नाम का चैनल हो, तो अब जाके आपकी मोनेटाइज वहाँ से इजीली हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो बाद में कई दफ़ा इश्यूज बन जाते हैं, वहाँ पे आपको मोनेटाइज के वक्त वहाँ के एड्रेस या पासपोर्ट कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट मांग लेंगे तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए वहाँ पे एडमिन एक जो है वो ऐड करें फिर वहाँ का रेजिडेंस। और व्यूज फिर आपके बेशक पाकिस्तान में फिर इशू नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप कहना चाह रहे हैं एडमिन वहाँ का एक हो एडमिन और ऐड वहाँ का करें, क्योंकि लोकल नंबर नंबर भी वगैरह और वेरीफाई ये करनी सारी है, चीजें हों। नंबर वेरीफाई करना है आपने, नंबर साथ लगेगा, लोकल लगेगा चैनल का, जहाँ का फिर नंबर लगेगा और उन्होंने लोकेशन, फिर सारी बात है अगर आप डिफरेंट है नंबर डिफरेंट जगह का फिर इशू करते हैं। अटेंडेंस हो गया जी सबकी, कोई रह तो नहीं गया? मैंने नहीं की, मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो YouTube की जी आज हमारी हो गई है जी क्लास। एक दफ़ा कहेंगे तो फिर थोड़ा सा इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कुछ मिसिंग हो गई हैं, तो वक्तन फ़वक्तन साथ साथ वो मैं आपको बता दूंगा जो छोटी मोटी रह गई हैं। मेन चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार मैं कहता हूँ प्रैक्टिस। कैनवा पे प्रैक्टिस करें वीडियो एडिटिंग की, कैनवा के ऊपर थंबनेल बनाने की, कैनवा के ऊपर आपने कवर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें कैनवा के ऊपर करें। प्रो एक्सेस लेनी है तो आप ईमेल करें, प्रो एक्सेस मिल जाएगी आप सबको। और उसके बाद बनाते जाएं, गलत मलत जो भी दिल करता है। कल की असाइनमेंट क्या है सबकी? कल की सबकी असाइनमेंट है यूट्यूब के अपने अपने चैनल, उसके लिंक और एक एक वीडियो, ये सब ने सेंड करनी है। वीडियो कैसी भी हो जैसी भी हो, आपने बना के एक एक वीडियो और एक अपने चैनल का लिंक, ये आप सब लोगों ने जो मुझे भेजना है। और ये करना क्या है, आपने जो भी थंबनेल बनाना है उसका, और थंबनेल बना के आपने ग्रुप में ऐड करना है। कैनवा पे थंबनेल बनाना है और कवर बनाना है चैनल का, वो भी आपने ग्रुप में ऐड करना है और मुझे साथ टैग करना है। और अपनी प्रोफाइल में भी शेयर करना है, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वहाँ पे भी आप अपने चैनल का नाम और उसके बाद अपने थंबनेल जो है वहाँ पे शेयर करें। तो ये पर्सनल प्रोफाइल मैं बार बार कहता हूँ बहुत ज़रूरी है, ये आप लाजमी बनानी है आपने, तो इसमें कोई झिझकना नहीं है। रेहान अल्लाह वाला साहब को मैं फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म नहीं करनी, इंटर हो और अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनानी शुरू करें आज से। ठीक है जी, आज की क्लास खत्म करते हैं जी, अल्लाह हाफिज, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी।